हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। तो अभी एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है और हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। कक्षा 8 से हम लोग शुरू किए और चैप्टर 1-2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, हमें संसद क्यों चाहिए। और उससे में कुल मैंने 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित किया है, जिससे कि ये चैप्टर हम लोग पूरी तरीके से समझ जाएंगे। और इससे जितने भी प्रश्न बनने थे उस प्रश्न को हमने कलेक्ट किया है, और जिससे कि आपका इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि संसद क्या होता है और संसद क्या है। तो लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनमें से एक समूह सरकार बनाती है, ठीक है। और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। तो संसद की परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि कथन आधारित प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है आपका? तो ये कथन आधारित प्रश्न है और इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और सेकंड कथन क्या है कि लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के फैसले देता है। अब यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथन में से 4 ऑप्शन है और पता करना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपका जो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, ठीक है। क्योंकि सार्वभौमिक मताधिकार जो है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त करता है, और इसी अधिकार से हम लोग क्या करते हैं, अपने मनपसंद सरकार को चुनते हैं। इसी अधिकार से हम लोग क्या करते हैं, अपना मनपसंद सरकार को क्या करते हैं, चुनते हैं। किससे? तो इस ऑप्शन से। तो ये भी सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि लोगों का ही निर्णय, है ना, लोगों का ही निर्णय क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। यानी कि ये दोनों कथन क्या है, तो सही है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, में से एक समूह सरकार बनाता है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या करती है, मार्गदर्शन करती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्या करती है, तो मार्गदर्शन, ठीक है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। ये 2 कथन यहाँ पे दिया गया। तो दोनों कथनों में से क्या कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य है, क्योंकि जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक समूह सरकार बनाता है। जिसको क्या होता है, बहुमत मिलता है, वही क्या बनाता है, तो सरकार बनाता है, ठीक है। और संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। संसद ही सरकार को नियंत्रित तथा उसका मार्गदर्शन करती है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों कथन क्या है, तो दोनों कथन सही है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा। और यहाँ पे आपको कूट दिया गया है, इसमें से चूज करना है कि कौन सा सही है जो संसद के अंगों में शामिल है। थर्ड क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। 1, 2 और 3, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये जो है विधानसभा, ये संसद के अंगों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है कि भारतीय संसद देश का सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। ये तो सही बात है, ठीक है।
सेकेंड कथन क्या कह रहा है कि राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं। यहाँ भी मिसप्रिंट है, होते हैं, जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका राष्ट्र है तो 1 मिनट, राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है तो पहला तो सही है ना। सेकंड क्या कर रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बता रहा है। तो राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, ये भी यहाँ तक तो सही बात है। इसके बाद क्या कर रहा है कि जिनके सभापति उपराष्ट्रपति, ये भी ठीक है। सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने सदन में से ही चुनते हैं। राष्ट्रपति ये जो होता है वो नहीं होता है। इसलिए यह कथन सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत होगा, सत्य होगा केवल 1। चौथा का क्या हो जाएगा, केवल 1। समझ में आ गया यहाँ पे कि राज्यसभा में कितने, राज्यसभा में जो है वो कितने, यहाँ पे इसको इरेज कर दो। राज्यसभा में होते हैं आपके टोटल 245 सदस्य, लोकसभा में होता है 545 सदस्य। ठीक है, और राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो होता है वो सभापति होता है, परंतु लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा के सदस्य ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने सदन में से ही चुनते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। इसके चलते क्या हो जाएगा आपका, केवल 1 ही सत्य है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ये भी कथन आधारित प्रश्न है। 5 आपका कह रहा है कि लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित होते हैं, जबकि यहाँ पे है जबकि, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जबकि कितने सदस्य, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। फर्स्ट कथन ये रहा। सेकंड क्या कह रहा है कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्य, यहाँ पे 10 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इन दोनों कथन में से सत्य कथन कौन सा है, इसे हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से किस कथन को देखिए कि लोकसभा में 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय होते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी कि ये कथन आपका क्या हो गया, सही है। अब सेकंड क्या कह रहा है कि राज्यसभा में 245 सदस्यों में से 233 निर्वाचित होते हैं। यहाँ जो 10 बता रहा है, 10 नहीं बल्कि 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके ये कथन जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कथन सत्य कौन सा होगा, तो केवल 1 ही सत्य कथन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट क्या है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। ठीक है। सेकंड है प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ये 2 कथन हो गया। अब इन दोनों कथनों में से क्या करना है कि सत्य कथन कौन सा है उसे हमें चूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। कैसे, तो कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। ये तो एकदम सही करेक्ट है कि कार्यपालिका का ही काम होता है। सेकंड भी क्या होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, ये भी ठीक है, और जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो ये दोनों कथन सही है।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या कह रहा है? तो 7 कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। सेकंड कथन क्या कह रहा है कि विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 कथन पढ़ा। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कथन कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करता है, वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करता है। कौन? तो राज्यसभा। ठीक है। और चौथा कथन क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब इसमें से हमें असत्य कथन को ढूंढना है कि चारों जो दिया गया इसमें से रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो 4 वो जो दिया गया है इसमें रॉन्ग कौन सा है? तो रॉन्ग आपका हो जाएगा, इसको पहले हम लोग कथन को एक एक करके फिर से पढ़ते हैं। तो राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। ठीक है, किसके रूप में काम करती है? तो राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। तो इसमें जो है केवल 2 ही असत्य है। ये आपका सही है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, ये कथन 2 में क्या कह रहा है कि विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, वो किसी भी सदन में, जैसे कि ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है ना। इसलिए कथन 2 क्या है? असत्य है। और थर्ड क्या कह रहा है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। तो ये भी कथन सही है। और चौथा क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही। रॉन्ग कौन सा है? तो कथन नंबर 2 ये जो है सो आपका गलत है। ठीक है, तो केवल 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। सेकेंड क्या कह रहा है? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इन दोनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो क्या है कि संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि कथन 1 सही उत्तर इसका होगा। क्या हो जाएगा? कथन कौन सा सत्य है कथन इसमें? तो ये दोनों जो है आपका सही है। इसको लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। थर्ड है प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। और चौथा है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसमें से हमें क्या पता करना है? असत्य कथन कौन सा होता है? तो राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग होता है। यहाँ क्या कह रहा है कि अंग नहीं होता है, तो इसलिए असत्य कथन आपका ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है वो आपका सही कथन है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है ना। और प्रधानमंत्री क्या होता है? किसी भी सदन का, संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य हो सकता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। इस प्रकार जो है हम लोग आज चैप्टर 3 को कंप्लीट किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के द्वारा। और इस तरह हम लोग एक एक करके एनसीईआरटी बुक को ख़त्म करेंगे, और जो कि आपको कंसेप्ट इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। और एनसीईआरटी के जितने भी फैक्ट हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।